पंजाब में पराली न जलाने वाले किसानों को सरकार सम्मान समारोह आयोजित करके उन्हें सम्मानित कर रही है। वहीं दूसरी तरफ पराली को जलाया जा रहा है। आज मोहाली में एक तरफ सरकार द्वारा किसानों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पंजाब सरकार में मंत्री मीत हेयर और विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा मौजूद रहे, जहां किसानों को सर्टिफिकेट और उपहार वितरण किए गए। वहीं कार्यक्रम स्थल से कुछ ही दूरी पर धड़ल्ले के साथ पराली जलाई जा रही थी। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ हीरो मैराथन 2022 आयोजित की गई। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हिस्सा लेने के लिए देश के कोने कोने से बच्चे, युवा, महिलाएं और पुरुष इस मैराथन का हिस्सा लेने पहुंचे। बीएसएफ की तरफ से आयोजित की गई इस मैराथन में विजेताओं को बॉलीवुड स्टार सुनील शेट्टी ने कैश प्राइज दिया। इसमें 42 किलोमीटर की दौड़ की विजेता 1 लाख रुपए, दूसरा स्थान पाने वाले को 50,000 रुपए और तीसरा स्थान पाने वाले को 30,000 रुपए कैश प्राइज दिया गया। इससे पहले बीएसएफ हीरो मैराथन में हिस्सा लेने के लिए सुनील शेट्टी अपनी पत्नी माना शेट्टी के साथ शुक्रवार शाम ही अमृतसर पहुंच गए थे। देर रात सुनील शेट्टी ने गोल्डन टेम्पल में माथा टेका। इस दौरान उन्होंने काफी समय अपने फैंस के साथ भी गुजारा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व बेल पर है। वहीं अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल अराजकता के प्रतीक हैं, जिनको अपने मंत्री को ही पद से हटाना पड़ा। आगे उन्होंने कहा, रोज नए शिगुफे छोड़ते हैं ताकि उनकी भ्रष्टाचार की कहानी पर चर्चा न हो सके। जिनके अपने काम ऐसे थे वो दूसरों पे चार्जेस क्या लगाएंगे। जिनके अपने नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए दलदल में भ्रष्टाचार के, वो कांग्रेस के लोग किस पे आरोप लगाएंगे। जिनका राष्ट्रीय नेतृत्व बेल पर हो, वो चार्जशीट देने का तो मॉरल अधिकार ही नहीं रखते हैं। और उनके देश और प्रदेश के नेता ऐसी ही हालत है जी, वो चार्जशीट क्या देंगे। राम मंदिर का विरोध करते थे और जिन पार्टी के नेता खुले में आकर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते थे, जिनको अपने मंत्री को मंत्री पद से हटाना पड़ा, वो अरविंद केजरीवाल जी अराजकता के प्रतीक हैं, फर्जी बातें करने वाले हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, ये तो नया नया प्रोपेगेंडा शगुफा छोड़ दें ताकि इनके भ्रष्टाचार की कहानी पे ज्यादा चर्चा ना हो। हिमाचल प्रदेश में आज नामांकन का आखिरी दिन है। 68 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए 639 लोगों ने नामांकन किया। इस दौरान कई उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया है, तो वहीं कई ने नामांकन किया। वहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ही चुनाव में नेताओं की नाराजगी भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जिसमें किन्नौर से भाजपा के पूर्व विधायक तेजवंत सिंह नेगी ने निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। दरअसल नेगी लगातार नाराज चल रहे थे, जिसके बाद उन्होंने नामांकन कर दिया है। उन्हें सेब चुनाव चिन्ह मिला है। हिमाचल में चुनाव से पहले पलटवारों का दौर जारी है। शिमला में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने 23 पन्नों की अपनी चार्जशीट लूट की छूट जारी की, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित मंत्रियों, विधायकों के खिलाफ चार्जशीट में संगीन आरोप लगाए गए हैं। चार्जशीट में जल शक्ति, वन, उद्योग, ऊर्जा, गृह, स्वास्थ्य, खेल और युवा सेवाएं, पर्यटन, परिवहन, सामाजिक न्याय, शिक्षा और विधानसभा सचिवालय में हुआ भ्रष्टाचार उजागर किया गया है। कोरोना संकट के दौरान हुए पीपीई किट और सैनिटाइजर घोटाला, पुलिस भर्ती का पेपर लीक मामला, नकली शराब से हुई मौतों का मामला और फर्जी डिग्री मामला भी चार्जशीट में उठाया गया है। वहीं पवन खेड़ा ने कहा कि अगर इनके जुमलों और घोटालों में जीएसटी लगा दें तो हिमाचल प्रदेश का सारा लोन उतर जाएगा। देखती आएगी क्या हो रहा है, कैसे पेपर लीक होते हैं, कैसे गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते चले जाते हैं, ब्रेड जो कि हर घर के लिए आवश्यक वस्तु है, कैसे 25 रुपए की ब्रेड 45 रुपए हो जाती है, पेट्रोल, डीजल, हर चीज, बेरोजगारी और जो वादे थे बेरोजगारी, तो जो आरोप पत्र हम लोग आज रिलीज कर रहे हैं, कोई नई चीज इसमें नहीं है। आप लोगों से तो आपको सब हर आरोप से वाकिफ, और सबसे शुरुआत जो आरोपों की होती है, आप इनका घोषणा पत्र पिछले चुनाव का उठा के देखिए। 10 प्रमुख बिंदु थे, एक बिंदु बता दीजिए जो इन्होंने पूरा किया।
अगर इनके जुमलों पर और इनके घोटालों पर जीएसटी लगा दें तो हिमाचल पर जो 72,000 करोड़ का लोन हो गया ना, वो उतर जाए। सिर्फ उस पर जीएसटी लगा दें, जो ये झूठ बोलते हैं, जो ये जुमले देते हैं और जो घोटाले होते हैं। अब पेपर लीक, नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, वो पुलिस का इम्तिहान हो, वो और कोई इम्तिहान हो। पेपर लीक में भाजपा के जितने भी राज्य हैं देश में, आपस में प्रतियोगिता होती है। गुजरात में 22 पेपर लीक हुए पिछले 8 में। भारतीय सेना ने एलओसी पर पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश से निपटने के लिए सीमा पर एक्वा जैमर और मल्टी शॉट गन तैनात कर दिए हैं। इसके जरिए ड्रोन को न केवल 4900 मीटर की दूरी पर डिटेक्ट कर लिया जाता है, बल्कि उसे जाम करने की क्षमता भी इस जैमर में है। इस साल के पहले 10 महीनों में पाकिस्तान ने जम्मू में करीब 2 दर्जन बार ड्रोन वाली साजिश रची और ड्रोन के जरिए जम्मू में सक्रिय अपने आतंकियों और उनके मददगारों तक न केवल हथियार बल्कि घातक माने जाने वाले स्टिकी बम पहुंचाने की कोशिश की। सीमा पर तैनात भारतीय जवानों ने इस साल अब तक पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को 3 बार नाकाम किया और तीनों बार मार गिराए ड्रोन से स्टिकी बम, आईईडी और विस्फोटक बरामद किए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि घाटी में सरकार कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा का दावा करती है, लेकिन यहाँ हालात सामान्य नहीं हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान केवल पर्यटकों पर है, यहाँ के लोगों पर नहीं। उस गांव को तो उन्होंने खाली कर दिया है, घरों पर ताले लगा के वो जम्मू चले गए। वो इसमें अकेले नहीं है, कई सारे ऐसे सरकारी मुलाजिम भी हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज के तहत यहाँ वो वापस आए, उनको यहाँ बसाने की कोशिश की गई, लेकिन हालात इस हद तक ख़राब हो गए कि वो मजबूर हो गए यहाँ से वापस जम्मू चले गए। ये बड़ी अफसोस की बात है और इससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि यहाँ की जो मौजूदा हुकूमत है वो इसके बारे में कुछ करना नहीं चाहती। वो इसी नशे में है कि जी टूरिस्ट आ रहे हैं, जैसे कि टूरिस्ट सारा कुछ है। झूठ पे झूठ बताया जाता है, यहाँ इतने करोड़ टूरिस्ट आए, जहाँ के हमें पता है कि आप यात्रियों को भी टूरिस्ट के नंबर में गिन रहे हैं। उतने ही टूरिस्ट आए जितने पहले आए होंगे, 15 लाख 18 लाख उसके दरमियान होंगे, उससे ज़्यादा एक टूरिस्ट भी नहीं। लेकिन सिर्फ टूरिज़्म करके इनको लगता है कि यहाँ हालात नॉर्मल हैं। अगर यहाँ हालात वाकई नॉर्मल हैं तो ये लोग मजबूर होकर चले क्यों गए? और उसके बाद फिर मीडिया को झूठ बताना। मुझे ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि हुकूमत के कुछ अफसर जो हैं वो मीडिया को बुला के कहते हैं यार ये लोग निकल गए क्योंकि सर्दियाँ हैं। अब 30 साल में इन लोगों को सर्दी नहीं लगी, क्या अचानक इनको सर्दी लगे? आने वाले समय में गुजरात में चुनाव होने हैं और ऐसे में चुनाव जीतने के लिए सभी पार्टियों ने पूरा जोर लगा दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी भी गुजरात में सक्रिय नजर आ रही है। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गुजरात पहुंचे, जहां उन्होंने सूरत में एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जारी की है। इसके माध्यम से लोग सीएम चुनने के लिए 3 नवंबर को शाम 5 बजे तक अपनी राय बता सकते हैं। वहीं इसके परिणाम 4 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। वहीं उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनतंत्र में जनता तय करती है कि सीएम कौन बनेगा और ये दिल्ली में बैठकर सीएम बदलते रहते हैं। आगे उन्होंने कहा कि विजय रूपाणी को हटाकर भूपेंद्र पटेल को लाए, क्या विजय रूपाणी भ्रष्ट थे? इसके अलावा पंजाब में सीएम बनाने को लेकर भी उदाहरण देते हुए कहा कि पंजाब में जनता से पूछा था कि सीएम कौन बने, जनता ने भगवंत को चुना। अब पूरे गुजरात के अंदर माहौल ये बन चुका है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, बदलाव होने जा रहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार अगर आ रही है तो जो भी हमारा सीएम कैंडिडेट होगा वो गुजरात का नेक्स्ट सीएम होगा। तो आज हम गुजरात की जनता से पूछना चाहते हैं कि आप बताइए कि गुजरात का अगला सीएम कौन होना चाहिए। हम इसके लिए आज जनता की राय जानने के लिए एक नंबर जारी कर रहे हैं, 6357 000 360, 6357 000 360, 63 57 00 0360। इसके ऊपर आप एसएमएस कर सकते हैं, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं
इस पे आप वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं और एक ईमेल जारी कर रहे हैं apnocm apnocm@gmail.com apnocm@gmail.com। तो 4 तरह से आप हमें अपना चॉइस दे सकते हैं, SMS करके, व्हाट्सएप करके, वॉइस मैसेज से या ईमेल से। ये नंबर अभी चालू है, इस पे ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं। 3 तारीख की शाम को 5 बजे तक ये चालू रहेगा और 4 तारीख को जो भी नतीजे आएंगे हम गुजरात के लोगों के सामने रखेंगे कि गुजरात के लोग अपना अगला CM किसे बनाना चाहते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर बीती रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दिल्ली से बेंगलुरु जा रही इंडिगो की फ्लाइट के इंजन में आग लग गई। विमान के उड़ान भरते ही यात्रियों को विमान के इंजन से चिंगारी निकलते हुए दिखाई दी, जिसके बाद आनन फानन में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस विमान में 177 यात्री और चालक दल के 7 सदस्य सवार थे। आपको बता दें, यह हादसा दिल्ली से बेंगलुरु के लिए जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E2131 में हुआ। वहीं घटना के बाद इंडिगो एयरलाइंस ने बयान जारी कर इसे तकनीकी खराबी बताया और खेद जताया।